राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन वो खुद अचानक दिल्ली क्यों लौट आए हैं? राहुल गांधी की यात्रा जब बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी नहीं आ रही, ऐसा क्यों? कांग्रेस इस महीने के पिछले हफ्ते तक 28 पार्टियों को लीड करने की बात कह रही थी और आज कांग्रेस के साथ कोई बड़ा नेता दिखना नहीं चाह रहा। सोचिए, अगर राहुल गांधी अकेले ही मैदान में रहेंगे, उनकी बाकी टीम गायब हो गई, कांग्रेस अकेले दम पर 24 में लड़ेगी तो क्या होगा? आंकड़ों से आपको समझाते हैं। क्या कांग्रेस इस बार अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने जा रही है? क्या कांग्रेस 24 में 52 सीटों से आगे जाएगी या 44 से भी नीचे आएगी? 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट क्या था? चौबीस के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं इंडी अलायंस में कांग्रेस के सहयोगी एक एक कर हाथ छोड़ते जा रहे हैं। राहुल आज सुबह बंगाल के कूच बिहार जिले में पहुंचे, लेकिन शाम होते होते नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबर सुनकर आनन फानन में दिल्ली लौट रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया। इसके बाद पंजाब में भगवंत मान ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बिहार में आज नीतीश कुमार ने पाला बदलने की तैयारी कर ली है, जबकि यूपी में कांग्रेस और सपा में बातचीत बंद है। इन चार राज्यों में से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का संगठन तक नहीं बचा है। पंजाब में 2019 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद से अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे बड़े नेता साथ छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में इन राज्यों में गठबंधन नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस की हालत 2019 से भी बदतर नजर आ रही है। यूपी में कांग्रेस की कुल 80 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस ने 6.36% वोट के साथ सिर्फ एक सीट जीती थी। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीट है। कांग्रेस ने 5.67% वोट के साथ सिर्फ 2 सीट जीती। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। कांग्रेस ने 7.70% वोट के साथ सिर्फ एक सीट जीती। पंजाब में कुल 13 सीट है। कांग्रेस ने 40.12% वोट के साथ 8 सीटें जीती। यानी इन चार राज्यों की कुल 175 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी। वहीं 24 में बिना गठबंधन के जाने पर कांग्रेस इन सीटों को भी गंवाने की स्थिति में पहुंच गई है। दरअसल पंजाब को छोड़ दें तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट काफी अहम है। गठबंधन नहीं होने पर इनके बंटने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की 27% आबादी है। गठबंधन नहीं होने पर यह वोट टीएमसी और कांग्रेस में बटेगा। वहीं यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है। यहां भी सपा, कांग्रेस और बसपा में वोट बटेगा। बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है। यहां भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में वोट बटेगा। दरअसल कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनावों में अब तक सबसे खराब प्रदर्शन किया था। वहीं 2019 में ऐसी स्थिति रही। ऐसे में इन राज्यों में गठबंधन नहीं होने की स्थिति में कांग्रेस की हालत 2019 से भी बदतर नजर आ रही है। 24 में सहयोगियों के लगातार छोड़ने की वजह से कांग्रेस एक बार फिर 2014 से भी कम सीटों पर रहने जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या होगा? सबसे पहले बात पिछले 4 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन की। पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस ने 543 में से 400 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12.35% की स्ट्राइक रेट से 52 सीटें जीती। वहीं 2014 में 464 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9.48 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 44 सीटें ही जीत पाई। 2009 में 440 सीटों पर चुनाव लड़ा और 46.28% की स्ट्राइक रेट से 206 सीटें जीती। जबकि 2004 में 400 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34.77% की स्ट्राइक रेट से 145 सीटें जीती। इन आंकड़ों से साफ है कि 2014 के बाद से कांग्रेस की स्थिति
लगातार खराब होती जा रही है। 2019 में भले ही कांग्रेस ने 8 सीटें ज्यादा जीती, लेकिन वोट शेयर जस का तस रहा, जबकि कांग्रेस ने 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। यही नहीं, 2019 में कांग्रेस की जीत का मार्जिन भी काफी कम हो गया। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले वाली सीटों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट गिरा। कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती और इन पर जीत का मार्जिन सिर्फ 8.6% का रहा। पिछली बार यानी 2014 के चुनावों के मुकाबले 5% कम रहा। 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और इन सीटों पर जीत का मार्जिन 13.6% का था। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 189 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर के लिए डायरेक्ट फाइट थी। बीजेपी ने 88% की स्ट्राइक रेट के साथ 166 सीटें जीती,